नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से चिंतन के प्रकार, चिंतन के उपकरण, बालकों में चिंतन शक्ति के विकास जो है कैसे किया जाए, शिक्षा में चिंतन का क्या महत्व है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो है आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में। मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है चिंतन के 5 प्रकार बताए गए हैं मुख्य रूप से। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यह चिंतन जो है निम्न स्तर का होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वह किसी नई वस्तु या क्रिया को अपने पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर देखने समझने का प्रयत्न करता है। यह संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण से प्राप्त मूर्त अनुभवों पर आधारित होता है। दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन। यह चिंतन प्रत्यक्ष के अभाव में पूर्व अनुभव की स्मृति पर आधारित होता है। इस प्रकार के चिंतन में जो है बालक अपने पूर्व अनुभवों की स्मृति एवं कल्पना पर जो है भविष्य की समस्याओं पर विचार करता है। कल्पनात्मक चिंतन सही है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो जो व्यक्ति होता है वह कल्पनाओं में डूबा हुआ रहता है और आगे काम नहीं कर पाता है। कल्पना में ही वह सुख का अनुभव करता है। अगला है प्रत्यात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग। इस प्रकार का जब चिंतन होता है तो इसमें पूर्व प्रत्ययों के आधार पर नए प्रत्ययों का जो है निर्माण किया जाता है। यह चिंतन विभिन्न वस्तुओं, क्रियाओं या भावनाओं की बार बार अनुभूति एवं उनके विश्लेषण, संश्लेषण तथा सामान्यकरण से होता है। अगला है विचारात्मक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। यह चिंतन जो है उच्च कोटि का चिंतन होता है। इसमें व्यक्ति तर्क के आधार पर काम करता है, सोचता है। इसमें समस्या समाधान पर आधारित चिंतन किया जाता है। अगला है रचनात्मक चिंतन। यह चिंतन बहुत ही उच्च कोटि का होता है। इस प्रकार के चिंतन में तथ्यों के आधार पर नियम निकाले जाते हैं और सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया जाता है। इसी चिंतन के आधार पर आविष्कार, नवीन सृजन रचनात्मक चिंतन द्वारा ही होता है। इस चिंतन के जो है 4 पद होते हैं: तैयारी, गर्भीकरण, स्फुरन और सत्यापन। इन 5 प्रकार के चिंतन के अलावा जो है समीक्षात्मक चिंतन, अनिर्देशित चिंतन, केंद्रित चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, अनुवर्ती चिंतन। अगला देखेंगे चिंतन के उपकरण या साधन क्या है। उपकरण से बेहतर जो है इसे साधन कह सकते हैं। इसमें जो है 4 साधन है। प्रतिमाएं यानी कि इमेज, कोई भी चिंतन बिना इमेज का नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति में जितना अधिक इमेजिनेशन होगा वह उतना ही अधिक सही रूप से चिंतन कर सकता है। दूसरा है भाषा। भाषा और विचार में अटूट संबंध होता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक भाषा पर अधिकार होगा वह उतना ही अधिक चिंतन को जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है या चिंतन कर सकता है। तीसरा है प्रत्यय यानी कि कंसेप्ट। प्रत्ययों का जो है स्पष्ट ज्ञान प्रत्यात्मक चिंतन के मुख्य साधन होते हैं। चौथा है संकेत, सिंबल्स। भाषा के साथ साथ चिंतन में जो है संकेत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ समस्याओं को संकेतों द्वारा ही हल किया जा सकता है, जैसे कि ज्यामिति की समस्या हुआ या फिर दिशा संबंधी जो भी समस्याएं हुई वह संकेतों द्वारा ही हल किया जा सकता है। तो ये चिंतन के साधन या उपकरण कह सकते हैं। अब बात करेंगे बालकों में चिंतन शक्ति के विकास के उपाय कैसे हो। तो इसके लिए जो है परिवार और विद्यालयों को संयुक्त रूप से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उनमें चिंतन शक्ति के विकास के लिए भी इन दोनों अभिकरण यानी कि जो विद्यालय होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल होता है। विद्यालयों की ओर से
बालकों में चिंतन शक्ति के विकास के लिए सबसे पहले उसके भाषा के विकास पर बल देना चाहिए। स्पष्ट ज्ञान का विकास हो। बालकों में समस्या और समाधान विधि का प्रयोग होना चाहिए, जिससे वह चिंतन करने के लिए मजबूर हो। बालकों में प्रेरणा देनी चाहिए, उसे रुचि उत्पन्न करना चाहिए जिस विषय पे वह चिंतन कर सकता है। उसके विचारात्मक प्रश्नों का भी प्रयोग होना चाहिए। बालक को जो है रटने की आदत पर नियंत्रित करना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जितना अधिक रटेगा तो वह चिंतन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर भी मिलना चाहिए। वह जो कहना चाहता है वह कह पाए। और सहपाठी के द्वारा क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए और उसे कुछ ऐसा कार्य देना चाहिए जो उसके लिए उत्तरदायित्वपूर्ण हो, उसे वह जिम्मेदारी पूर्वक कर सके। शिक्षा में चिंतन का महत्व, चिंतन का तो महत्व सभी जगह है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। बालक को सीखने के दौरान उनके सामने जो भी समस्या उपस्थित होती है उनका समाधान वे चिंतन द्वारा करते हैं। ज्ञानात्मक समस्याओं के समाधान में भी उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता होती है। बालक का विकास चिंतन के आधार पर होता है। वह चिंतन से नई खोजें कर सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, नया आविष्कार कर सकता है। तो इस प्रकार जो है बच्चों की चिंतन शक्ति का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्व है। आपने देखा चिंतन के प्रकार, चिंतन के साधन कि किस प्रकार से चिंतन किया जाए, बालकों में चिंतन शक्ति के विकास के उपाय और शिक्षा में चिंतन का महत्व। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।